program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, लंदन से मेरा व्लॉग लंदन टॉक आपके खिदमत में पेश किया जाता है और इसमें बड़ी अहम तरीन खबरें जो हैं आपके सामने लाई जाती हैं। आज भी मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट से और मुजफ्फरगढ़ से जो जुल्म और सितम की दास्तान हुई है उसकी भी बड़ी अहम खबरें हैं, किसके कहने पर किया गया, और वो तमाम लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने इस जुल्म और सितम के ढाने में अपना किरदार अदा किया। किसी टीवी चैनल ने उनका नाम नहीं लिया, 62 लोग हैं, लेकिन ओ टीवी ओवरसीज टेलीविजन लंदन बेस आपके सामने सारी कहानी रखेगा। लेकिन अगर इसी किस्म की एक्सक्लूसिव स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप ओ टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर आप बन जाएं ओटीवी की टीम का हिस्सा और इमरान खान की आवाज पाकिस्तान की आवाज। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरे पास एक अहम तरीन खबर है और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे जमशेद दस्ती की खबर की जानिब। लेकिन ये उससे भी अहम खबर एक आई है कि GHQ में फड्डा पड़ गया है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने आर्मी चीफ मुनीर आसम के सामने डट कर खड़े होने का फैसला कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर इस सारी लड़ाई के नतीजे में जो सामने आ रही है वो ये है कि मैं मुसद्दका ज़राए से आपको ये खबर पहुंचा रहा हूं कि अब जो है 8 फरवरी को इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कई किस्म के केसेस चल रहे हैं। मुसद्दका कापियां जो है रिटर्निंग अफसरों ने अपील जाहिर करने के लिए नहीं दी हैं और अब जब 4 जनवरी को अदालतें लगेंगी तो फिर पता चलेगा कि इलेक्शन किस तरीके से और किस टेक्निकल मामले से मुलतवी किए जाते हैं। लेकिन यह खबर बहरहाल मुसद्दका है कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी करने का प्रोग्राम बन चुका है और अब अफरा तफरी की तरफ ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है। इनके पास प्लान ए है, प्लान बी है, लेकिन इमरान खान के पास प्लान ए से लेकर जेड तक है। ये जो सा भी प्लान लाएंगे इमरान खान के सामने वो प्लान फुस हो जाएगा। आप देखिए कि इमरान खान को मिले बगैर एक गुलकार ने, जिसका एक गाना पहले से बड़ा मशहूर था कि चस बड़ी आई है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, टीम को कहूंगा थोड़े से लफ्ज सुना दे, लेकिन वो लफ्ज सुनाने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि आज का गाना मलकू का गाना और जो उसके साथ आसिया है या सहर है, क्या नाम है उस लड़की का, उनका गाना इस कदर हिट हो चुका है कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं और इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो नकदा कोका ही गा रहे हैं। और मेरी मुसद्दका इतराज के मुताबिक जर्नैल कानूनी GHQ के अंदर जो खवातीन हैं, जो जर्नैलों की बीवियां हैं, वो भी नकदे कोके की आशिक हैं और कैसेटें सीडियां मंगवा कर नकदा कोका यूट्यूब पर लिंक मंगवा कर भी गा कर उससे लुत्फअंदोज हो रही हैं। अब आप बताएं, इमरान खान तो पारस है, जो भी इसके साथ छू जाता है वो पॉपुलर हो जाता है, लेकिन न जाने इनको समझ क्यों नहीं आ रही। असल में इनको समझ कभी भी नहीं आई, मुजीबुर रहमान के मामले में भी इनको समझ नहीं आई, याहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ा, इनको समझ नहीं आई, परवेज मुशर्रफ ने कई किस्म के इकदाम किए, इनको समझ नहीं आई, नवाज शरीफ ने घुटने टेक दिए कारगिल की जंग पे, इनको फिर समझ नहीं आई। समझ भी आती है लेकिन साथ कुछ माल माया भी लेकर आती है जो उस समझ को मफलूज करके रख देती है। तो अब जो सबसे अहम खबर मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि GHQ में आपस में तैपटा शुरू हो गई है और दोनों ग्रुप जो है खुलकर सामने आ गए हैं और उन्हीं ग्रुपों के सिलसिले में अब मीडिया में भी लोग जो है ग्रुपिंग करके खबरें जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कौन सा ग्रुप क्या कहता है उसकी खबर पहुंच जाती है। एक ग्रुप कहता है इलेक्शन करवाएंगे, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, दूसरा कहता है इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी खबर मंजर आम पर आ जाती है और एक अफरा तफरी का आलम बन जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इन्होंने अभी तक कागजात का फैसला ही नहीं किया और मुझे दोस्त कहते हैं कि अपने हर प्रोग्राम में मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की कहानी भी सुनाया करें, वो किस हाल में हैं और क्या सोच रहे हैं। मैंने अपने जराए से जब मालूम किया तो पता चला कि उनकी तबीयत सख्त नासाज है और जैसा कि कल मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि उनको एंजाइना का एक दौरा पड़ा है और उसके बाद वो अब लंदन रवाना होने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं। आज गया या कल गया, दिल का जाना ठहर गया है और अब ये लंदन रवाना होने ही चाहते हैं।
क्योंकि एक बड़ी ही अंदर की खबर मुझे मिली है कि एक इजलास में मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने ये पूछा कि मुझे किस हल्के से इलेक्शन जमा के कागज जमा कराने चाहिए जहां से मुझे 200% यकीन हो कि मैं जीत जाऊंगा। तो यकीन मानिए इजलास में मौजूद किसी शख्स ने ना तो सर हिलाया और ना अपनी सीट की कुर्बानी देकर मियां बीमार शरीफ से ये वादा किया कि हम आपको अपने हल्के से अपनी सीट छोड़कर जितवा देंगे। लोगों को पता है कि जहां भी जाते हैं, जवेद लतीफ मोटरसाइकिल से भाग गया उतर के, लोग उसके पीछे जूते लेके भागे। जहां भी जाते हैं लोग इनके पीछे भागते हैं और इनको वोट देने की बजाय छित्रोल करते हैं। तो लिहाजा बड़े घबराए हुए हैं। ग्वाल मंडी का हल्का भी जो है इनके काबू नहीं आ रहा, कागजात मुस्तरद भी हो गए हैं, लेकिन इत्तला ये आ रही है कि मियां बीमार शरीफ और मरियम सफदरवान के मुकाबले में अब वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे जिनके कागजात मंजूर हुए हैं, और वो पार्टी के आम कारकुनान हैं तहरीके इंसाफ के, जिनका किसी को पता नहीं चलने दिया गया और उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। सनम जवेद से डरते हैं, सनम जवेद के उस्मान डार की वालदा से डरते हैं, और आज तो उस्मान डार की जो वो है भतीजी उमर डार की बेटी वो भी सामने आई है। उन्होंने भी कहा कि हम इस निजाम से भरपूर तरीके से लड़ेंगे और हम उस वक्त तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हक और सच की फतह नहीं होगी। दूसरी अहम खबर मैंने आज आपको ब्रेक की थी दोपहर के टाइम अपने फेसबुक पेज पे कि मलक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून को बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया है और नामालूम मुकाम पर जो है पहुंचा दिया गया है। इससे आगे की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी आप तक लम्हा बलमा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जमशेद दस्ती जो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान जिला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ का MNA भी रह चुका है या शायद MP रह चुका है, उसके साथ बड़ी ज्यादती की है। कागजात जमा कराने की उनकी बीवी के कपड़े फाड़ दिए, उनके घर में दाखिल हो गए, बच्चों को नंगा किया, जमशेद दस्ती को भी नंगा किया। उन्होंने आज भरपूर एहतजाज किया है और ये भी जो है निजाम के मुंह पर एक तमाचा है कि लोग किसी के घर में घुस जाते हैं, नामालूम अफराद हैं, और ये इस तरीके से घरों में घुसते हैं कि यूं लगता है कि शायद कोई चंदा मांगने आए हैं, लेकिन अचानक धावा बोल देते हैं और फिर घर वालों की बेहुरमती करते हैं, औरतों को बरहना करते हैं, और औरतों के साथ साथ जो है उनको ये भी मौका नहीं देते कि वो अपने बहन भाइयों को किसी तरीके से किसी जगह महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ा इक़दाम किया है एक जिसको मैं बबरशेर जज कहता हूँ। उस बबरशेर जज ने यानी सैयद जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं अली बाकर नजफी, उन्होंने बहुत बड़ा जुर्मंदाना इक़दाम किया जब उनके सामने केस लाया गया कि जुल्फ़िकार खोसा के बेटे को उठाकर ले गए हैं नामालूम अपराध नामालूम मुकाम पर। तो उन्होंने कहा कि अभी के अभी शाम को अदालत लगा दी और उन्होंने कहा कि अभी के अभी उनको पेश किया जाए, वरना मैं इसी वक्त सबके खिलाफ FIR दूंगा, पर्चे दूंगा और अंदर करूंगा। लिहाजा थोड़ी देर के बाद उन्होंने लतीफ खोसा के बेटे को पेश कर दिया और उसका कसूर इतना था कि वो अपने दफ्तर के सामने खड़े होकर PTI की हमायत में नारे लगा रहा था। तो नाज़रीन, अली बाकर नजफी जो है एक ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने एक ऐसा बड़ा काम करके ये मिसाल कायम की है कि अभी भी अदलिया में नेक साले ईमानदार और दयानतदार जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला अली बाकर नजफी के इस मामलात को और ताकत बख्शे और हक और सच का साथ देते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।